नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिवाली भी चली गई और छठ भी संपन्न हो गई, लेकिन राजस्थान के रण का फैसला नहीं हुआ। मैराथन बैठकें चल रही है। आखिरकार राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे सचिन पायलट के समर्थकों को कब एडजस्ट किया जाएगा। चुनाव होने में वहाँ पे सिर्फ 2 साल बचे हैं। इसी पे बात करेंगे। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ कि असल में है क्या दिक्कत ये हो रही है कि एक अनार है 100 बीमार है। अभी मंत्रिमंडल में वहाँ पे जो संख्या है वो मुख्यमंत्री समेत 21 है। अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। 9 मंत्रियों की जगह खाली है, लेकिन जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, वो 9 सीटें नहीं भरना चाहते हैं, 1-2 सीटें खाली रखना चाहते हैं। क्योंकि पता नहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो है असंतुष्ट गतिविधियां उभरे और एडजस्ट करने की नौबत आ जाए। बहरहाल पहले तो वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। अब 2 दिन से जो बैठकें चल रही है उसमें पहले सचिन पायलट आए और जा कर के मिले केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है। फिर जो है अशोक गहलोत जो है 3 लोगों से मिले। वहाँ पे प्रियंका गांधी थी, अजय माकन थे, केसी वेणुगोपाल थे और बातचीत विस्तृत हुई। मामला कहाँ अटका है? 2 फार्मूले हैं। राहुल गांधी नहीं थे, राहुल गांधी बाहर हैं। मामला कहाँ अटका है? मामला यहाँ पे अटका है कि एक फार्मूला ये है कि चूंकि 2 साल का चुनाव है, बार बार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जाएगा, लिहाजा संगठन में जो है व्यापक स्तर पे, मंत्रिमंडल में व्यापक स्तर पे बदलाव किया जाए। उनके 2 मंत्री, अशोक गहलोत कैबिनेट के 2 मंत्री, रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री हैं वो गुजरात के प्रभारी बनाए जा चुके हैं। हरीश चौधरी जो हैं वो पंजाब के प्रभारी बनाए जा चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो संगठन में काम कर रहा है उससे मंत्रिमंडल में दोहरी जिम्मेदारी क्योंकि वो फुल टाइम जॉब है और जो दोनों राज्य हैं वहाँ पे दोनों राज्यों में चुनाव होना है। तो एक फार्मूला ये है कि संगठन में भी व्यापक स्तर पे बदलाव हो और मंत्रिमंडल के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाए। जैसे ये 2 तो हो ही गए, और भी जिन लोगों के पास जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो ओल्ड एज हो गई है, समायोजन में एक ही जिला आ रहा है, वो सब फार्मूले के तहत लिया जाए इस्तीफा, संगठन में जगह दे दी जाए। संगठन के लोगों से इस्तीफा लिया जाए, इधर जगह दी जाए। दूसरा फार्मूला ये है कि अभी फिलहाल जो नियुक्तियां खाली है, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे संगठन हो, चाहे और राजनीतिक जो नियुक्तियां होती हैं उसको भर दिया जाए। तो यही 2 फार्मूले हैं। और तीसरा जो मामला है जहां सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ है वो कि सचिन पायलट के समर्थकों को कितना एडजस्ट किया जाए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि वो 6 चाहते हैं कि उनके जो मंत्री हटाए गए थे 1 साल पहले वो सब एडजस्ट किए जाए। अशोक गहलोत इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बसपा से भी विधायक आए हैं और निर्दलीयों का भी उन्होंने समर्थन लिया है। तो वो कैसे दे दे सिर्फ सचिन पायलट को? यहीं पे बातें अटकी हुई है। सचिन पायलट पे बहुत ज़्यादा बात नहीं अटकी है। सचिन पायलट एक बात क्लियर कर चुके हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर फिर से नहीं बनना चाहते। उनके लिए फार्मूला है कि आप केंद्र में आकर के संगठन महासचिव बन जाइए, कोई राज्य ले लीजिए और इंतजार कीजिए 2023 को। हालांकि उनका संघर्ष बढ़ गया है। क्योंकि राजस्थान का कुछ ऐसे परंपरा सी रही है कि वहाँ पे एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। कांग्रेस को लगता है कि 2 विधानसभा उपचुनाव की सीटें वो जीती है तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक है। ये बात नहीं समझ रही कि महंगाई की मार है, डीजल पेट्रोल से लोग त्रस्त है, बहुत सारे कारण हैं, कोरोना की वजह से लोग त्रस्त हैं, निराश हैं। उसमें जो वोटिंग हुई है उसमें विजय मिली है। ये जरूरी नहीं कि 2023 में भी जीत मिल जाए। खैर, ये राजनीतिक दल है, वो अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, ज़मीनी ग्राउंड जानते हैं, बेहतर जानते हैं वो, चूँकि वहाँ पे सत्ता में है। तो ये बात आ रही है, यही 2 फार्मूला है। अब पहले राहुल गांधी को विश्वास में लिया जाना है, फिर जो है अशोक गहलोत को जा करके सोनिया गांधी से मिलना है। यदि राहुल गांधी ओके कर देते हैं तो फिर सोनिया गांधी से ओके होना तय है। राहुल गांधी को ही सब कुछ करना है, क्योंकि अगले साल उनको अध्यक्ष बनना है, लिहाजा उन्हीं के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। जब वो नहीं थे तो प्रियंका गांधी उनका एक तरह से उनकी कमी को पूरा कर रही थी। प्रियंका गांधी इसलिए एक्टिव रहती हैं कि भाई क्या जितना सहयोग कर सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करें। तो देखते हैं कि क्या फार्मूला निकलता है इन दोनों में से एक। और एक बात और तय मानिएगा कि जैसे ही विस्तार होगा उसके बाद भी असंतुष्ट गतिविधियाँ उभरेंगी, चाहे अशोक गहलोत के समर्थक हो या सचिन पायलट के या बाहर से आए हुए लोग हों। जिनको सीट नहीं मिलेगी वो नाराज होंगे और वो जोखिम कोई भी पार्टी उठाना नहीं चाहेगी। तो इस पूरी खबर पे हमारी नज़र है। हो सकता है कि अशोक गहलोत की आज भी मुलाकात हो। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।